हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे महाभारत का जो पहला दिन था युद्ध का, वो कैसे बीता। भीष्म पितामह ने सेनापति के नेतृत्व में कौरवों की तरफ से। चलिए, तो कहते हैं कि जो पहला दिन था युद्ध का, उसमें कौरवों ने पांडवों के बहुत सारे सेनाओं को मतलब मार दिया था। और कहते हैं कि युद्ध के पहले दिन ही पांडव और उनके सेनापति की मतलब आंखें खुल गई थी कि युद्ध कैसा रहता है। चलिए, कहते हैं कि पहले दिन मात खाने के बाद जो पांडव सेनापति थे और अर्जुन ने मिलकर दूसरे दिन के युद्ध के लिए अपने सैनिकों को एक विशिष्ट प्रकार की व्यूह रचना में खड़े करके उन्हें खूब उत्साहित किया। उधर दुर्योधन भी पहले दिन के नतीजे से इतना ज्यादा प्रसन्न और उत्साहित था कि उसने अपने वीर सैनिकों को उत्तेजित करते हुए सिंह गर्जना की। क्या कि मेरे वीरों, युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। पांडवों की सेना ने पहले दिन ही तुम्हारी वीरता का लोहा मान लिया है। अतः प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करो। विजय श्री तुम्हारे कदम चूमेगी। दुर्योधन की गर्जना सुनकर जो कौरव सैनिकों की रंगें फड़क उठी और आक्रमण का आदेश होते ही उन्होंने पांडव सैनिक पर भयंकर हमला कर दिया। पांडव की सेना में भी भगदड़ मच गई। बहुत से सैनिक मारे गए, बाकी बचे सैनिक हाहाकार करने लगे। अर्जुन से अपने सैनिकों की ऐसी देश दशा देखी नहीं गई। अतः उसने श्री कृष्ण से कहा कि वे उनका रथ भीष्म पितामह के सामने ले चले। फिर क्या, भीष्म पितामह ने अर्जुन का रथ अपनी ओर बढ़ते देखकर उस पर बाणों की वर्षा कर दी, मगर अर्जुन ने उनके सभी बाणों को बीच में ही काट दिया और कौरव सेना के बीच घुसकर कौरव सैनिकों का संहार करने लगे। यह देखकर दुर्योधन कांप उठा और भीष्म पितामह से बोला, पितामह, अर्जुन को रोकिए, अन्यथा यह हमारे सैनिक को सफाया कर देगा। पितामह तथा अन्य योद्धाओं ने अर्जुन को रोकने की चेष्टा की, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को इतनी दक्षता से हाँक रहे थे कि कौरव योद्धा विवश दिखाई देने लगा। अर्जुन द्वारा अपनी सेना का सर्वनाश होते देख दुर्योधन को पसीने आने लग गए। उसे लगा कि भीष्म पितामह भी अर्जुन को रोक पाने में असमर्थ हैं। अतः उसने अपने मित्र कर्ण की याद आने लगी। उधर भीम ने भी कहर ढाया हुआ था। उसके सामने जो भी सैनिक आता, भीम द्वारा उसे धराशायी कर दिया जाता। एक स्थान पर दुर्योधन उसके सामने पड़ गया। उसे उस पर गदा का ऐसा भीषण प्रहार किया कि वे अचेत होकर गिर पड़ा और उसका सारथी उसका रथ लेकर युद्ध क्षेत्र में बाहर भागने पर विवश हो गया। उधर यादव वीर सत्तकी अर्जुन की मदद को आगे आया और उसने भीष्म पितामह के सारथी का वध कर दिया। अतः उसने रथ के घोड़े अनियंत्रित हो गए और वे भीष्म के रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर की ओर ले भागे। एक और दृष्टिद्युम्न गुरु द्रोण के मुकाबले पर डटा हुआ था, क्योंकि अपने पिता के अपमान के कारण उसने द्रोण का वध करने का प्रण ले रखा था। अतः दोनों के बीच घमासान युद्ध हो ही रहा था और जो द्रोणाचार्य पंचाल राजकुमार को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे, किंतु दृष्टिद्युम्न अत्यधिक उत्तेजित हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो वो द्रोणाचार्य पर गदा से प्रहार कर रहा था, मगर जब उसने देखा कि द्रोणाचार्य उसका प्रत्येक वार विफल कर रहे हैं, तो उसने उस पर कृपाण से मतलब प्रहार करने आरंभ कर दिए। इस पर द्रोणाचार्य ने बचाव त्याग कर आक्रामक नीति अपनाई और देखते ही देखते उसे बाणों से बींध कर घायल कर दिया। यह देखकर भीम भागकर उसकी मदद के लिए आ गए और द्रोणाचार्य पर एक ही प्रहार ऐसा किया कि वे हताश हो गए। भीम को द्रोणाचार्य पर भारी पड़ते देख दुर्योधन ने कर्ण की सेना को उसकी रक्षा के लिए भेजा, मगर भीम ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। कई सैनिक यमलोक पहुंच गए। सूर्यास्त होने ही वाला था और कौरव सेना के पांव उखड़ चुके थे। यह देख भीष्म पितामह भीम के सामने आ डटे, क्योंकि अकेले द्रोण भीम को संभाल पाने में असमर्थ थे। परंतु सात्यकी और अभिमन्यु ने बीच पर आंच भी नहीं आने दी। तभी सूर्यास्त हो गया और दूसरे दिन का युद्ध समाप्ति का बिगुल बज उठा। मतलब जो दूसरा दिन था युद्ध का, उसमें पांडव ने अर्जुन ने काफी उनकी जो दुर्योधन और कौरव पक्ष की सेना को काफी हताश कर दिया था, घायल कर दिया था। यह देख दुर्योधन मतलब बहुत ज्यादा चिंतित हो उठा था। चलिए दोस्तों, तो ये युद्ध का दूसरा दिन था। हम आगे आपको बताएंगे कि युद्ध के तीसरे दिन में क्या होता है, किसका वध हो जाता है। चलिए, तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।